this love to survive. Now when I look in your heart. जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल एक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर मैं आपके सामने एक विषय लेकर के आया हूँ। 10वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा में एक विषय है चित्राधारित वाक्य लेखनम। चित्राधारित यानी चित्र के आधार पर वाक्यों का निर्माण करना। तो यहाँ पर हम बच्चों के अभ्यास के लिए कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और उसके आधार पर हमने वाक्यों का निर्माण करना है। इससे हम अभ्यास कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है वही चीज़ें यहाँ वाक्य के रूप में दर्शाई गई हैं और एक मंजूषा ऊपर दी गई है। पितुः प्रसिद्धति उपरि परिवारः कपाटिकायाम। ये जो 5 शब्द हैं ये हमने नीचे इनमें भरने हैं। तो जैसे अस्मिन् चित्रे एकः आदर्शः परिवारः, परिवारः वर्णितः, तो इसमें परिवारः आ जाएगा। दूसरा है पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकें हैं। कहाँ पर है पुस्तकें? तो कपाटिकायाम पुस्तकानि सन्ति, कपाटिकायाम आ जाएगा। फिर है प्रकोष्ठे मंचस्य समाचार पत्रम अस्ति, तो कमरे में मंच के ऊपर समाचार पत्र है। तो ऊपरी, यहाँ पर ऊपरी शब्द आ जाएगा। प्रकोष्ठे मंचस्य ऊपरी समाचार पत्रम अस्ति, यहाँ पर ऊपरी लिख देंगे। और चौथा वाक्य जो है पुत्रः चरण स्पर्शम करोति, पुत्र चरण स्पर्श करता है किसके? पितुः, पिता के। तो यहाँ पर पितुः आ जाएगा। पुत्रः पितुः चरण स्पर्शम करोति। 5वां वाक्य है पिता सव संततिम कार्यरताम दृष्ट्वा, तो पिता अपनी संतान को कार्य में लगी हुई देख करके खुश होता है। तो खुश होने के लिए प्रसिद्धति, तो यहाँ पर प्रसिद्धति आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा परिवारः, यहाँ पे आ जाएगा कपाटिकायाम, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपरी, और यहाँ पर आ जाएगा पितुः, और यहाँ पर आ जाएगा प्रसिद्धति। तो इस प्रकार से हम इनको भर देंगे। तो इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। आगे इसी तरह हम एक दूसरा चित्र देख करके आगे करेंगे। इसमें भी जैसे चित्र में दिखाया गया है, भाई वर्षा हो रही है, आकाश में बादल हैं और बादल छाया हुआ दिन है और बच्चे कागज़ की नौका से खेल रहे हैं। तो इस प्रकार का ये एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर 5 शब्द दिए गए हैं, जैसे उपविष्टाः, कर्गद नौकाः, मेघाच्छादनम, धारयति और सन्ति। इन 5 को हमने नीचे दिए गए वाक्यों में भरना है। तो पहला वाक्य जो है दिनम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा मेघाच्छादनम दिनम अस्ति, मेघाच्छादनम दिनम अस्ति, मेघाच्छादनम दिनम अस्ति। और जले संचालयते यानी बालकाः जले संचालयन्ते कर्गद नौकाः, कर्गद नौकाः यानी कागज की जो नाव है वो बालक पानी में चला रहे हैं। फिर है एका बालिका आतपत्रम धारयति, यहाँ पर आ जाएगा धारयति, एका बालिका आतपत्रम धारयति।
फिर है आकाशे मेघाः सन्ति, तो इसमें सन्ति आ जाएगा, आकाश में बादल है। फिर पांचवा जो बच गया, पांचवें को तो देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो बच गया वो पांचवें में आ जाएगा। तो अब बच गया हमारे पास उपविष्टाः, तो यहां पर आ जाएगा उपविष्टाः, बैठे हुए। उपविष्टाः बालका, बैठे हुए बालक कागज की नौका में मनोरंजन करते हैं। तो इसी तरीके से एक और चित्र दिखाया जाएगा, उसमें भी हम इसी तरीके से भरेंगे। ये जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये वन का चित्र दिखाया गया है, इसमें एक पेड़ बचा हुआ है और पास में ही एक गाड़ी रुकी हुई है और फिर पर्यावरण से संबंधित है। तो जैसा चित्र में दिखाया गया है ऐसे ही वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं और ऊपर मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे क्षिपत, रक्षणीयम, चित्रे, यानम, सन्ति। तो देखते हैं वाक्यों को। अस्मिन् एकः द्रुमः अस्ति, तो अस्मिन् चित्रे, यहाँ पर आ जाएगा चित्रे। दूसरा है राजमार्गे धूम्रम क्षिपत एकम यानम गच्छति, राजमार्ग में धुआं छोड़ता हुआ एक वाहन जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा क्षिपत। वृक्षाणाम संरक्षणेन एव पर्यावरणम रक्षणीयम आ जाएगा। इसमें कहता है कि वृक्षों के संरक्षण से ही पर्यावरण की रक्षा होती है, तो रक्षणीयम। रक्षणीयम आ जाएगा। फिर है राजमार्गस्य समीपे एकम तिष्ठति, यानी राजमार्ग के पास एक खड़ा है, ठहरा हुआ है, तो यानम आ जाएगा इसमें, यानम। फिर एक बचा हुआ है तो अनेके वृक्षाः छिन्ना सन्ति आ जाएगा यहां पर। इसी तरीके से एक और चित्र आपको दिखाया जाएगा, उसमें से ऐसे ही फिर हम अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं अगला चित्र। तो ये देखिए कुछ शब्द यहाँ दिखाए गए हैं, रज्जवा, शाटिकाम, उद्यानस्य, शह और विशालम। इसी प्रकार का चित्र है भाई, ऐसे लग रहा है जैसे किसी बगीचे का चित्र हो, लड़के लड़कियां वहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ पुरुष और महिलाएं भी वहाँ पर हैं और बहुत बड़ा बगीचा है। तो देखिए इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है किसका, उद्यानस्य, बगीचे का चित्र है, तो इसमें आ जाएगा उद्यानस्य। फिर है बालका मित्र ही क्रीडति, बालक मित्रों के साथ का मतलब सह, तो यहाँ पे आ जाएगा सह। वैसे भी अगर हम विभक्ति की बात करें तो सह के योग पद विभक्तियों में, सह के योग में, तृतीय विभक्ति के योग में सह का प्रयोग किया जाता है, यानी सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर भी तृतीय विभक्ति है वहाँ सह हम लगा सकते हैं। एका कन्या क्रीडति, एक कन्या किससे खेल रही है, तो रज्जवा, रस्सी से खेल रही है। एका कन्या रज्जवा क्रीडति। फिर महिला धारयति शाटिकाम, शाटिकाम में साड़ी, तो महिला साड़ी धारण किए हुए हैं। और फिर पांचवा जो बच गया, उद्यानम विशालम अस्ति, यहां पर आ जाएगा विशालम अस्ति। तो अगला चित्र देखिए, तो देखिए शब्द दिए गए हैं, अस्ति, उपविष्टाः, एकः, विशालः और पांचवा है मयूरः।
तो चित्र में हम भरेंगे इनको। चित्रे एकः वृक्षः अस्ति, तो विशालः, तो यहाँ पे आ जाएगा विशालः। चित्रे एकः विशालः वृक्षः अस्ति। फिर है वृक्षे पक्षिणः उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं, उपविष्टाः सन्ति। तो वृक्षे पक्षिणः उपविष्टाः सन्ति। अब तडागस्य समीपे एकः वृक्षः अस्ति आ जाएगा इसमें। वैसे भी वाक्य के अंत में क्रिया होती है तो आ जाएगा अस्ति। तो जले नरः स्नानं करोति, तो एकः, जले एकः नरः स्नानं करोति, पानी में एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। फिर पांचवा जो बच गया, वृक्षस्य समीपे एकः मयूरः, पांचवे में आ जाएगा मयूरः नृत्यति। तो इस तरीके से हमने यहाँ 5 चित्रों का वर्णन किया है। तो इस तरीके से हम इनका अभ्यास कर सकते हैं और अंत में एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम केवल अभ्यास के लिए, बच्चों के अभ्यास के लिए ही कुछ चित्र डालेंगे। उनमें जैसे मैंने ये भरे हुए हैं उसमें मैं भरूंगा नहीं, वो बच्चे ही उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। धन्यवाद। Peace.